देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार के बारे में सुना होगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। इस दीवार की लंबाई 3460 किलोमीटर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन में एक इसी तरह की दीवार जमीन के नीचे भी है, जिसे अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, जिसकी लंबाई चीन की जमीन वाली दीवार से भी ज्यादा है। असल में ये अंडरग्राउंड दीवार जमीन के नीचे चीन की साजिश वाली सुरंगों का एक मकड़ जाल है, जिसमें दुनिया की तबाही का मंसूबा छिपा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरह चीन ने करीब 5000 किलोमीटर सुरंगें तैयार की हुई हैं। चीन के कोरोना वायरस की तरह इन सुरंगों में भी ऐसी साजिशें तैयार होती हैं जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी तबाही का सबब बन सकती हैं। चीन ने जमीन के नीचे हजारों सुरंगें क्यों बनाई हैं? इन सुरंगों में होता क्या है और क्यों आज तक चीन का यह पाप जमाने के सामने नहीं आ पाया, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको चीन के झूठ फरेब का लेटेस्ट सबूत दिखाते हैं। जिस वक्त दुनिया चीन के फैलाए कोरोना वायरस से लड़ रही है, चीन तब दुनिया से लड़ने की तैयारी कैसे कर रहा है, यह आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। धूल उड़ाती फौजी गाड़ियां, टैंकों की गड़गड़ाहट, और कदम ताल करते जवान। ये जंग का मैदान नहीं है, लेकिन हालात मैदान जंग से कमतर नहीं है। ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि कोरोना वायरस वाला चीन जहनी तौर पर किस कदर बीमार हो चुका है। तस्वीरें चीन के ह्यूबे प्रोविंस की हैं, जहां चीन की फौज ने हाल के सालों में सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन ऑपरेशन अंजाम दिया। ऑपरेशन में चीन की आर्मी और एयरफोर्स के जवान शामिल हुए। चीन की फौज के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी मोबिलाइज किया गया। मोबिलाइज ऑपरेशन की शुरुआत चीन के ह्यूबे प्रांत से की गई, जहां सबसे पहले जवानों और हथियारों को जमा किया गया। ह्यूबे से जवानों की टुकड़ियों को प्लेन के जरिए भेजा गया, जबकि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ट्रेन में सरहदी इलाकों तक लाया गया। सरहद की साजिश में मुंह की खाने के बाद चीन भले ही अमन के नगमे गा रहा हो, लेकिन चीन ना पहले कभी भरोसे के काबिल था, ना है और ना ही रहेगा। इस वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें, ड्रैगन की ये तस्वीरें उस वक्त में आई हैं जब चीन बार बार इस बात का दावा कर रहा है कि वो बातचीत से मामले को सुलझा लेगा। चीन की जुबान पर कुछ और होता है और जमीन पर ड्रैगन की साजिशें अलग होती हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब आधी रात के घुप अंधेरे में चीन के टैंक 15,000 फीट की ऊंचाई नाप रहे थे। हफ्ते भर पहले तिब्बत की तांगुला पहाड़ी में ड्रैगन की लाल सेना ने स्नाइपर अटैक, लाइट आर्म्ड व्हीकल और एंटी टैंक रॉकेट के जरिए हमले की प्रैक्टिस की थी। अब चीन ने अपना सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन ऑपरेशन अंजाम दिया है। सवाल यह है कि चीन के लगातार युद्धाभ्यास की वजह क्या है? क्या चीन का मकसद दुनिया को ताकत दिखाना है या फिर चीन कोरोना वायरस से ध्यान हटाना चाहता है? वजह जो भी हो, लेकिन बार बार और लगातार चीन की एक जैसी हरकतें किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं।
चीन की कम्युनिस्ट सरकार के भोपू अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद कम वक्त में सेना को सरहद पर पहुंचाने में लगने वाले वक्त का पता लगाना था। चीन का दावा है कि यह ऑपरेशन ह्यूबे से तिब्बत में नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक किया गया। ह्यूबे की राजधानी वुहान और चीन के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में 2500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। इस पूरे रूट में मैदानों, पहाड़ों के साथ ही कई जगह रेगिस्तान भी हैं। चीन का दावा है कि इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 4 घंटे का वक्त लगा। यानी वुहान से तिब्बत तक के सरहदी इलाकों में टैंकों के साथ फौज की टुकड़ियां महज 4 घंटे में पहुंचा दी गई। क्या चीन के इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसकी वाजिब वजह भी है। चीन में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। बुलेट ट्रेन के जरिए भी 2500 किलोमीटर का फासला तय करने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। जबकि चीन का दावा है कि ह्यूबे से टैंकों और फौज को हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचाया गया। जाहिर है चीन का यह दावा उसी तरह झूठा है जिस तरह कोरोना वायरस को लेकर चीन फरेब करता रहा है। चीन को अचानक अपनी फौज को लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो की याद क्यों आई, इसकी वजह बताते हैं। लद्दाख में जब चीन की चालबाजी चरम पर थी, तब हमारे जाबाजों ने सरहद के करीब अपना जौहर दिखाया था। फाइटर प्लेन से सरहद की निगहबानी के लिए कूदते ध्रुव वॉरियर्स का हौसला था, तो जमीन पर हिंद के जाबाजों की पराक्रम गाथा थी। देश के मस्तक लद्दाख को महफूज रखने वाले हमारे जवानों की ताकत और काबिलियत देखकर चीन की चमगादड़ खोर सेना का हलक सूखा हुआ था। इन तस्वीरों से ही जिनपिंग की फौज की हेकड़ी हलाल हो चुकी थी। यही वजह है कि चीन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता रहा। किसी में टैंक दौड़ते तो कभी आधी रात को पहाड़ पर चीनी पटाखे छूटते। लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हो पाया तो चीन ने झूठ और मक्कारी की यह फिल्म रिलीज कर दी। तो चीन के चाल चरित्र और चेहरे पर मक्कारी की चादर लिपटी हुई है। चीन भले ही दुनिया के सामने भलमनसाहत का दिखावा करे, ड्रैगन के दावों पर यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। वायरस फैलाकर दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद चीन ने पहली बार कोरोना वायरस को लेकर लिखित में सफाई दी है। चीन ने एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया है। चाइना इन एक्शन नाम से जारी किए गए ये श्वेत पत्र कोरोना वायरस को लेकर चीन के झूठ का पुलिंदा है। लेकिन इस चाइनीज व्हाइट पेपर में सिर्फ एक बात सच है। चीन ने कहा है कि उसने दुनिया को एकजुट करने का काम किया है। दुनिया एकजुट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन चीन के पापों के खिलाफ, चीन की साजिशों के खिलाफ, क्योंकि चीन की गुस्ताखियां अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं। मसलन चीन दावा करता रहा है कि उसके पास महज 300 एटमी हथियार है, लेकिन हकीकत में चीन के पास 3000 से ज्यादा परमाणु बमों का जखीरा है। सवाल यह है कि चीन आखिर चाहता क्या है? चीन के परमाणु पाप पर पहली बार बेहद सनसनीखेज खुलासा करती यह रिपोर्ट देखिए। आसमान में जहाज नजर आया था। फिर एक धमाका हुआ और सब तबाह हो गया। जिस्म खाक हो गए, दरख्त राख हो गए। जिंदगी का नामो निशान मिट गया था।
74 साल पहले एक एटम बॉम्ब ने दुनिया की तारीख में लाखों लोगों के लहू से ऐसा पन्ना लिखा जिसकी रोशनाई 7.5 दशक बाद भी अपनों को खोने वालों के आंसुओं से गीली है। सवाल यह है कि क्या चीन यही चाहता है? क्या चीन दुनिया को तबाह करना चाहता है? क्या चीन की सनक धरती के वजूद के लिए खतरा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक एटम बॉम्ब जब इतनी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है तो 3000 एटमी धमाके किस कदर बर्बादी की दास्तां लिखेंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस के चलते चीन के कई पाप दुनिया के सामने आ गए, लेकिन अब चीन का एक ऐसे परमाणु जखीरे का सच सामने आया जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के देशों में दहशत फैला दी है। आखिरकार क्या है ऐसा खुलासा, और आखिरकार ऐसा कौन सा सच है, कौन सा पाप है जिसने चीन के इस नजरिए को या फिर चीन के इस पाप से पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। 16 अक्टूबर 1964 यही तारीख थी जब चीन ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था। लोकनूर इलाके में हुए इस टेस्ट को चीन ने प्रोजेक्ट 596 का नाम दिया था। इस परीक्षण के बाद चीन ने 1992 तक कई बार न्यूक्लियर टेस्ट किए। जमीन से लेकर पानी की गहराई तक में परमाणु ताकत को आजमाया। मौजूदा वक्त में चीन के पास 290 एटम बम हैं। इस हिसाब से चीन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद 5वें पायदान पर आता है। लेकिन यह दावा चीन करता है, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्क भी यही मानते हैं। हकीकत यह है कि चीन के पास 3000 से ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है। सवाल यह है कि चीन ने 3000 एटम बम कहां छिपा कर रखे हैं? इसका जवाब चीन के सिचुआन प्रोविंस में मिलता है। बीजिंग से करीब 2000 किलोमीटर दूर चीन का सिचुआन प्रांत। सीधी खड़ी चट्टानों और गहरी घाटियों वाले इन तस्वीरों के नीचे चीन ऐसी साजिश को अंजाम देता रहा है जिसकी दशकों तक दुनिया को भनक तक नहीं लगी। चीन ने आसमान की बुलंदी का मुकाबला करती इन चट्टानों के नीचे सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया है जहां इंसान तो दूर, परिंदों का पर मारना भी नामुमकिन सरीखा है। ये तस्वीरें चीन की एक ऐसी ही सुरंग की हैं जिसे खास तौर पर एटमी जखीरे को छिपाने के लिए बनाया गया है। चीन में ऐसी हजारों सुरंगों का मकड़ जाल है जिनमें दुनिया से छिपाकर परमाणु हथियार रखे गए हैं। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने चीन के परमाणु जखीरे को लेकर एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक चीन ने प्रोजेक्ट 816 के नाम से इन सुरंगों को बनाया। चीन में ऐसी सुरंगों की कुल लंबाई 4828 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन सुरंगों में 3000 से ज्यादा परमाणु हथियार रखे गए हैं। हथियारों को ले जाने के लिए सुरंगों में 130 सड़कें बनाई गई हैं। चीन के पाप को लेकर 363 पेज की रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे किए गए हैं। इन सुरंगों में ज्यादातर को 1966 और 1979 के दरमियान बनाया गया। दुनिया से छिपाने के लिए चीन ने इसे सेकंड आर्टिलरी का नाम दिया। इन सुरंगों को इस तरीके से बनाया गया है कि किसी भी कोने से परमाणु बम को चंद मिनटों में लॉन्चिंग पैड तक ले जाया जा सकता है। आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। सुरंग के बीच में हथियारों को रखने की जगह है। दोनों छोर पर मिसाइल लॉन्चिंग पैड बनाए गए। सुरंग के भीतर सड़क से लेकर रेल की पटरियां तक बिछाई गई हैं। हमले की सूरत में मिसाइलों को तेजी से लॉन्चिंग पैड तक ले जाया जा सकता है, जहां से किसी भी ठिकाने को तबाह करने के लिए एटमी जखीरे के साथ मिसाइल फायर की जा सकती है।
माना जाता है कि चीन ने इस तरह की सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी इलाके में बनाई हैं। 1980 के बाद इन्हीं सुरंगों में मिसाइलों को बनाने का काम भी किया गया। ट्रकों में पुर्जे लाकर सुरंगों में बनी फैक्ट्रियों में जोड़ा गया और दुनिया को भनक तक नहीं लगी। तो चीन की सुरंगों की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। करीब 56 साल पहले चीन ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब से अब तक चीन कई एटमी टेस्ट कर चुका है। एटम बॉम्ब को लेकर भारत की तरह चीन की भी नो फर्स्ट यूज की नीति है, यानी युद्ध के हालात में भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही चीन के मुताबिक वो किसी भी सूरत में गैर परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद चीन लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करता रहा है। अपने इसी एटमी जखीरे पर चीन इतराता रहता है। कोरोना वायरस पर चीन की झूठी अकड़ की वजह भी यही है। सवाल यह है कि इसके पीछे चीन की सुपर पावर बनने की सनक है या फिर अमेरिका समेत ताकतवर देशों का खौफ है। चीन आज खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकतवर फौज का तमगा देता है। वक्त बेवक्त जंगी जहाजों से लेकर मिसाइलें दागता रहता है। वियतनाम, कंबोडिया से लेकर छोटे मुल्कों पर धौंस जमाता रहता है, लेकिन पिछले 4 दशक में चीन ने कोई जंग नहीं लड़ी है। करीब 4 दशक पहले 1979 में चीन ने आखिरी युद्ध लड़ा था, जब चीन की फौज वियतनाम की सरहद के अंदर पहुंची थी। लेकिन इस युद्ध में भी चीन को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी। वियतनाम जैसे छोटे मुल्क के आगे चीन जैसा विशालकाय देश कैसे परास्त हुआ था, यह जानना भी जरूरी है। 1979 में बॉर्डर के मुद्दे को लेकर चीन और वियतनाम में जंग हुई थी। 17 फरवरी से 16 मार्च 1979 के दौरान भीषण युद्ध हुआ था। चीन की 6 लाख फौज के सामने वियतनाम के 70,000 सैनिक डटे रहे। इसके बावजूद चीन की इस जंग में बुरी तरह से हार हुई थी। चीन के 28,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 43,000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। यह हालात तब थे जब चीन की फौज कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी, वही वियतनाम के फौजी अमेरिकी फौज के छूटे जंग लगे हथियारों से लड़ रहे थे। वियतनाम के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद चीन दुनिया के साथ परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल हो गया। 80 के दशक की बात करें तो चीन ने अपनी कुल जीडीपी का 1/3 न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही खर्च किया। और इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने कई प्रांतों में पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई ताकि दुनिया को इस बारे में कुछ भी पता न चल सके। बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां, धरातल की गहराइयों को नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, चीन का यह सिचुआन प्रांत है। चीन के इस इलाके को कुदरत ने जितना खूबसूरत बनाया, चीन की साजिशों ने इस जन्नत को उतना ही जहन्नुम बना दिया। इन्हीं ऊंचे पहाड़ों के सीने में चीन की वो एटमी साजिश परवान चढ़ती है जिसके निशाने पर पूरी दुनिया की इंसानियत होती है। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया था कि चीन ने सिचुआन के मियांग यांग में लोप नूर साइट पर एटमी टेस्ट किया था। अमेरिका की तरफ से बाकायदा इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई थी, जिसमें पहाड़ की तलहटी में कुछ शेड और चीनी फौज की तरह की गाड़ियां नजर आ रही हैं। सिचुआन में चीन की सबसे ज्यादा सुरंगें हैं। पीएलए की इंजीनियरिंग कॉर्प्स के 20,000 अफसरों और जवानों ने इन टनल्स को बनाया है। करीब 8 साल तक लगातार 60,000 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया। एक अनुमान के मुताबिक इन सुरंगों को बनाने में 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई।
इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरंगों में सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाए गए हैं। सामान ढोने के लिए सुरंगों में रेल की पटरियां भी हैं, जिन पर छोटे इंजन लगाकर सामान ढोया जाता है। सुरंगों के किनारों को झाड़ियों और पेड़ों से ढका गया है। टनल की सुरक्षा के लिए चीन की फौज के स्पेशल जवान तैनात रहते हैं। चीन जानता है कि कोरोना के कहर के बाद दुनिया उससे खार खाई हुई है। जो अमेरिका अपने एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोरोना वायरस ने उसी अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा जानें ले ली हैं। इसीलिए चीन से बदला लेने के लिए अमेरिका चीन के एटमी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। इसीलिए चीन ने इन सुरंगों को ऐसा डिजाइन किया है कि हमला होने की सूरत में एटमी जखीरे को जमीन के नीचे ही एक जगह से दूसरी जगह महफूज ठिकाने तक पहुंचाया जा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।